हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। तो बीपीएससी टॉप 500 पीवाई की सीरीज में हम लोग आज पार्ट 7 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 301 से लेकर 350 तक। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर आप पहला देख रहे हैं, यानी कि 301। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे जो 1934 में स्थापना हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। और इसके सचिव अगर पूछ देगा तो सचिव जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। तो ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 302 देखेंगे। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे, ठीक है। उत्तर पूर्वी हिस्से में है, या बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के कारण सबसे अधिक वर्षा होती है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 303। बिहार में घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो घाघरा नदी जो है छपरा के पास से निकलती है। घाघरा नदी से सरयू भी कहा जाता है, या बिहार के सारण जिले में छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 304। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो काकोलत जलप्रपात जो है, अब ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, नवादा में है, ठीक है। यह ठंडे पानी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 305। बिहार में जट जटिन मुख्य रूप से क्या है? तो ये लोक नृत्य है, कई बार पूछा जा चुका है। जट जटिन बिहार, विशेषकर मिथिला और कोसी क्षेत्र में एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो विवाहित जोड़ों के जीवन और उनके नोक झोंक को दर्शाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 306 है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी गिरिवर्ज यानी कि आज की राजगीर थी। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। यह 5 पहाड़ियों से घिरी है और शत्रुओं की रक्षा करती थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 307। बिहार में मखदूम कुंड कहाँ पर है? तो मखदूम कुंड भी राजगीर में है, बहुत फेमस है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मखदूम कुंड जो है राजगीर में स्थित एक गर्म जल का कुंड है, जो अब सूफी संत हैं मखदूम शाह सरफुद्दीन यहिया मनेरी से संबंधित है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 308। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात तो अगर पूछ देगा तो 918 है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 1000 पुरुषों में 918 महिलाएं हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 309। बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनको बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। ये बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और पहले वित्त मंत्री भी थे। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 310। बिहार में सोमाली मरुभूमि की तरह दिखने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन आप 4 देख रहे हैं, इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि बिहार में कोई मरुभूमि है ही नहीं। बिहार एक मैदानी और उपजाऊ राज्य है, ठीक है। तो ये बस भ्रमित करने के लिए पूछा गया था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 311। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा में 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1938 में हरिपुरा जो है गुजरात में है, और इनको सर्वसम्मति से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद देखेंगे 312 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, और इनका जन्म 11 नवंबर को मनाया जाता है। इसी के दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के जन्मदिन पर 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 313 है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? कई बार रिपीट कर चुका है क्वेश्चन, ये बीपीएससी टीआरई में भी आ चुका है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं, तो इसको भी आप ढालें। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें थोड़ा जान भी लेते हैं कि सन्यासी विद्रोह का वर्णन जो है वो आनंद मठ में है, और इसी से हमारे राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम में लिया गया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 314 है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो चौरा चौरी जो विद्रोह हुआ था गोरखपुर में, उसमें आप देखे होंगे कि बहुत सारे पुलिस वाले मार दिए गए थे। इस वजह से गांधी जी काफ़ी भड़क गए थे कि ये हिंसात्मक कानून है, और गांधी जी की आलोचना भी हुई थी, और उसी वजह से इन्होंने अपना जो असहयोग आंदोलन है उन्होंने वापस ले लिया था। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। जब पूछेगा वापस लेने का मुख्य कारण, तो 5 फरवरी याद रखेंगे 1922 को गोरखपुर में जो चौरा चौरी घटना हुई थी, इसमें कई पुलिस वाले जला दिए गए थे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 315 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो जानते होंगे, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे। उसी को बोधि वृक्ष भी कहा जाने लगा, ठीक है। 35 वर्ष की आयु में हुई थी। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 35 वर्ष उम्र भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 316 है, मौर्य वंश के बाद मगध वंश का किस वंश का शासन हुआ? मौर्य वंश के बाद मगध पर तो शुंग वंश का शासन हुआ था, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो था शुंग वंश की स्थापना की थी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर
317 विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर है? तो हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पे है। ठीक है, आज ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ कराया? तो फतेहपुर सीकरी में कराया था। अकबर ने 1775 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना यानी प्रार्थना भवन जिसको बोला जाता है बनवाया था, और जहाँ से विभिन्न भिन्न विद्वानों की चर्चा होती रहती थी। तो इबादत खाना मतलब प्रार्थना भवन, ऐसे समझ सकते हैं। तो फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 319 से अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था 1793 में। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के जमींदारों के साथ अस्थाई बंदोबस्त यानी इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 320 है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। आप ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, और 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी। यह मध्यकालीन जिसे भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 321 से, मानव शरीर का सामान्य तापमान आप जानते होंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में, 37 डिग्री सेल्सियस में और 310 डिग्री केल्विन में। तो ये तीनों का तीनों आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 322, रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? तो किडनी जो होती है वो रक्त का शुद्धिकरण करती है। किडनी जो होती है अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया को छानकर मूत्र के रूप में अलग कर देती है और रक्त का शुद्धिकरण करती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 323, विटामिन बी1 की कमी से तो बेरी बेरी हो जाता है, जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और बेरी बेरी रोग हो जाता है। ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे कम गैसों में होती है और सबसे अधिक ठोस में होती है। तो सबसे ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा कौन में होती है? तो ठोस में, और उसके बाद किस में होती है? तो द्रव में, और उसके बाद गैस में। इसका क्रम आप लोग ध्यान रखेंगे। निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि इसको मीडियम की आवश्यकता होती है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल यानी कि पिताजी आप सुने होंगे, तांबा और जिंक। पिताजी आप ट्रिक भी जान सकते हैं, पिताजी। अब इससे आपको होगा कि याद करने में थोड़ा आसानी पड़ जाएगी। पी से पीतल और ये तांबा और जिंक के मिश्रण से बना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 326 है, भारी जल का मुख्य उपयोग क्या है? तो ये परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं। अब भारी जल को D2 भी बोला जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है, मॉडरेटर का काम करता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 327, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक जो है वो प्रोपेन और ब्यूटेन है। ठीक है, रसोई गैस में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 328 आप देख रहे होंगे, बिजली के हीटर का तार किससे बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम जिसमें निकल और क्रीमियम का बना होता है। इसका प्रतिरोध हाई होता है, इस वजह से इसको यूज किया जाता है क्योंकि गलता नहीं है जल्दी। क्वेश्चन नंबर 329 है, विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत जानते होंगे, सूर्य का प्रकाश है। नंबर है 330 यानी 330, कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। 1665 में रॉबर्ट हुक ने साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार की पतली काट में कोशिका सेल्स को देखा था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 331 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल 22 भाषाएं हैं। ध्यान देंगे, मूल पूछ देगा तो मूल रूप से 14 भाषाएं स्टार्टिंग में थी, बाद में इसको 22 कर दिया गया। 8वीं अनुसूची में कई संशोधन हुए। क्वेश्चन नंबर 332 था, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे, और 2 दिन बाद जब अस्थायी चुना गया तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। तो 9 दिसंबर को सबसे बुजुर्ग नेता के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी बनाया गया था, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद अस्थायी हो गए थे। अब हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 333 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे देता है, और अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष को देना होगा तो अध्यक्ष को दे देता है, फिर करके अपने में करते रहते हैं ये लोग। क्वेश्चन नंबर 334 है, भारत में वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुका है? तो कभी भी लगा नहीं है, और वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद 360 में प्रावधान है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे 335, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का वर्णन है? तो 4 से 4 समान है, यानी ध्यान रखिएगा नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 पूरे देश को समान नागरिक संहिता यानी आप सुने होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 336 से, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और लोकसभा के लिए पूछ देगा तो 25 वर्ष न्यूनतम। हर 2 साल में 1/3 इसके सदस्य रिटायर हो जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 337 है, संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो 6 महीने हो सकता है, इससे अधिक का समय नहीं बीत सकता है। क्वेश्चन नंबर 338 है, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश आप ध्यान रखेंगे मालदीव है। ठीक है, क्षेत्रफल जनसंख्या दोनों की दृष्टि से मालदीव एशिया का और भारत का पड़ोसी भी सबसे छोटा है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या जाना जाता है? तो सागर माथा बोला जाता है नेपाल में।
माउंट एवरेस्ट नेपाल में सागरमाथा बोला जाता है, और तिब्बत में अगर पूछ देगा तो चोमोलुंगमा बोला जाता है, नेपाल में सागरमाथा। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो आप जानते हैं मित्र पर गमछा झार, आप ट्रिक पढ़े होंगे। मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये ट्रिक जानते होंगे। तो इसमें जो है वो आप देखेंगे उड़ीसा नहीं है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 341 से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो उलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, उलर झील जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले में स्थित है या टेक्टोनिक गतिविधियों से बनी है। क्वेश्चन नंबर 342 देखेंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क जानते होंगे, असम में है, एक घंटे वाले सीन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 343 से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी है, इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है या वृद्ध गंगा। ये 1465 किलोमीटर लंबी है। अगर दक्षिण की गंगा पूछ देगा तो कावेरी है, और दक्षिण गंगा पूछ देगा तो गोदावरी है। इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो हम लोग जहाँ रहते हैं वहीं पे होती है, यानी कि क्षोभ मंडल। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 345। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति यानी दूध, और इस डॉक्टर जो वर्गीज कुरियन थे इसके जनक थे, तो दुग्ध क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। 346 रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1935 में स्थापना हुआ था, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, ये आप चाहें तो डेट भी आ सकते हैं, स्थापना 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 347, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त की विजयों के कारण जो इतिहासकार वी ए स्मिथ थे, इन्होंने भारत का नेपोलियन कहा है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। किसने कहा था ये ध्यान रखेंगे, वी ए स्मिथ ने। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, इसकी जागरूकता के लिए। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 349, हवा महल कहाँ पे है? तो सब जानते होंगे, हवा महल जो है जयपुर में है। इसको सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कराया था। इसमें 953 बेहद खूबसूरत खिड़कियां हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है, तो जयपुर हवा महल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और पार्ट 7 का आज लास्ट क्वेश्चन है 350। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का उपग्रह है, और सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, या बुध ग्रह से भी बड़ा है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 8 में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद।